हेलो दोस्तों, आज से हम आप सभी छात्रों को सेंटअप एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप सभी छात्रों को बोले थे कि इसके बाद का जब भी वीडियो आएगा उसमें आपको सेंटअप एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में आपको साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आज से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि अगर आपको क्वेश्चन पहले से याद होगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं याद होगा तो इस वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो दो फायदे हैं। अगर आपको मेन बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सेंटर एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब आपके पास टाइम नहीं है। जैसे ही सेंटर एग्जाम समाप्त होगा वैसे ही आपका मेन बोर्ड एग्जाम भी आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि एक बार इस वीडियो को देखकर जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद से जाइएगा सेंटर एग्जाम दे दीजिएगा। सभी क्वेश्चन से लड़ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम होगा तो इसी के अंतर्गत से दो चार क्वेश्चन उठाएगा और मेन बोर्ड एग्जाम में डाल देगा। लेकिन सेंटर आपके एग्जाम में यही हूबहू सभी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मेन बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, इसमें का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो मेन क्वेश्चन रहेगा, वो क्या करेगा आपके मेन बोर्ड में ऐड कर देगा, यानी मेन बोर्ड में पूछ देगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो आज आपको हम मॉडल पेपर 1 का बताने वाला है। ठीक है, सेक्शन 1, यानी कि आपको इस वीडियो में एक सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो 2022 का नया पैटर्न लागू हुआ है वो किस आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रिका में चिन्हित करें। यानी कि एक मतलब कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनमें से आपको 40 का आंसर देना होगा। ठीक है, 40 का आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 विकल्प होगा जिनमें से एक विकल्प सही होगा। उसी सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, और OMR पेपर पर आपको गोला के अंदर मतलब कि उसको पेंट कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना लेक्चर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, तो चलिए हम एक साथ मिलकर रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है, नल आ रहा है, यानी कि एथेनॉल, यानी कि यह अल्कोहल के श्रेणी में जाएगा। अल्कोहल के श्रेणी में जाएगा। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। आंसर क्या होगा, A नंबर OH होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, A नंबर OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया ओम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ओम और ओम मीटर। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओम मीटर, आपका आंसर बिल्कुल सही यही होगा, क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम मीटर। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ऑप्शन है ए नंबर में आम, मटर, धान, गुलाब। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक मटर के पौधे को चुना। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो रेटिना। क्या होता है, रेटिना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, जो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, रेटिना का दूसरा नाम क्या है, दृष्टिपटल। क्या है, दृष्टिपटल, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन यानी कि आयोडीन का मतलब क्या होगा, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप सभी छात्र जितने भी छात्र हैं, अगर उसमें से कोई भी छात्र अगर हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सभी छात्र टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हेल्प मिलेगा। जैसे कि कितने सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबरीय होता है, काफ़ी लंबा होता है, तो मैं क्या करता हूँ उसको PDF में बनाकर टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि सभी छात्र टेलीग्राम से PDF में डाउनलोड कर ले और आसानी से मोबाइल के जरिए आसानी से याद भी कर ले। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग करिएगा, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न क्या है। छठा नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए, तो
छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, लोहा हो जाएगा Fe, जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है। अगर सबसे अधिक पूछे तो मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम होगा, ठीक है, ये सभी होगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम पूछा जा रहा है तो Fe लोहा, जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है। आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आंसर होगा ए नंबर, वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों, आंसर ए नंबर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडा का आणविक सूत्र है। धोने के सोडा का आणविक सूत्र है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आणविक सूत्र आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके सेंटअप और मेन बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिला है, ठीक है। तो आप लोग मौका नहीं गंवाइएगा, आप A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा, धोने सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आंसर हो जाएगा सी नंबर, Na2CO3 इंटू 10H2। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, लाइफेज। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर, वेरी गुड, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, रासायनिक दूध, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 11 का सही आंसर क्या होगा, तो 11 का सही आंसर होगा सी नंबर, हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक दूध भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल हवा यानी कि निर्वात, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो आंसर याद रहेगा। और ये भी याद कर लेना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर, पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों, तो पुष्प में पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है, यानी कि आपको यहाँ पर लवण पहचानना है कि कौन लवण होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है HCl हाइड्रोक्लोरिक इसका अम्ल नाम है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल होता है, तो ये तो लवण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर HCl एक अम्ल होता है। और HCl की मात्रा सबसे ज़्यादा किस जानवर में पाया जाता है, तो कुत्ते के, मतलब कि डॉग में पाया जाता है, यानी कुत्ता में पाया जाता है, क्योंकि कुत्ता हड्डी को भी पचा लेता है, ठीक है। इसलिए HCl की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो कुत्ता में होती है, ठीक है, क्योंकि वो हड्डी को भी पचा लेता है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। K2SO4 एक लवण है, क्या है, K2SO4 एक लवण के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अंतःग्रहण। आंसर क्या होगा, बी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र आपको तो पता ही होगा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अगर आपसे पूछे लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला ये हो जाएगा माइनस वाला। अगर दर्पण फार्मूला पूछे तो ये प्लस वाला होगा, लेंस फार्मूला पूछेगा तो ये माइनस वाला होगा, ठीक है। तो याद रखना आपका आंसर होगा ए नंबर, दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इथेन के अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन में कितने होते हैं, तो याद रखना इथेन में 7 होते हैं। कैसे होते हैं, 7 होते हैं। C2H6, इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। और उसमें संयोजक बंधन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि विभवांतर का सही मात्रक होता है। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है, और आवेश का कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विभवांतर का सही मात्रक, तो वोल्ट होगा, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है।
टूथ पेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर सभी? तो आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्षारीय होता है। आपका जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? बोर, ऑस्टेड, फैराडे या फिर एम्पियर? तो आंसर होगा ऑस्टेड ने किया था, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना पर की जाती है? तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर दोस्तों प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। त्रिअबंध को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं या फिर एल्किन या फिर एल्काइन? तो दोस्तों याद रखना, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्काइन कहते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बंध रहता है और एल्किन में डबल बंध रहता है, जबकि एल्केन में एकल बंध रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 23 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 23 का सही जवाब होगा केंचुआ। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर यानी कि डायनेमो, ठीक है। विद्युत मोटर कहिए या फिर डायनेमो कहिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो डायनेमो यानी कि विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तो याद रखना दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको याद होगा 6-12-6, 6-12-6 यानी कि C6H12O6। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। 26 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। तो 26 का सही जवाब क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी। रेजिन भी होगा, टेनिन भी होगा और गोंद भी होगा, सभी होगा, ठीक है। और 27 नंबर प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, फ्यूज योजित तार में या फिर सभी में? तो आंसर क्या होगा? फ्यूज तार किस में लगाए जाते हैं दोस्तों? आपको तो पता ही होगा, फ्यूज तार हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्विच, सॉरी दोस्तों, स्विच किस में लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगा, साथ में साथ आप इस चैनल की मदद से अच्छे नंबर ला भी सकते हैं, ठीक है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, समीकरण 2H2+O2 एरो 2H2O यानी कि H2+O2 से जल का निर्माण हुआ है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन या फिर उदासीनीकरण या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया? तो आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें मतलब कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक वैसे ये भी है, ठीक है। H2+O2 दो मिलकर एक मतलब कि H2O का निर्माण किया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो आंसर होगा बी नंबर, क्या होगा? न्यूरॉन। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी नंबर, स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? किस वर्ण मतलब किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाल, नीला। नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, जबकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल का प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? 32 का आंसर क्या होगा? तो एड्रोजन क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नरलिंग हार्मोन है, यह एक नरलिंग हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है? मछली का श्वसनांग है? तो आंसर क्या होगा? 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गिल्स। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, गिल्स होगा, ठीक है, याद कर लेना।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग गर्म करके किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर, अगर पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके गर्म करने से किया जाता है, तो जिप्सम को। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी दोस्तों याद रखना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको क्या करना है, याद करना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बी नंबर CaSO4 इंटू 2H2O, क्या होगा 2H2O। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, किसके आवर्त फलन होते हैं। तो आंसर होगा बी नंबर, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होगा, आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है, यानी कि सोलर सेल किस धातु से बनता है, तो सिलिकॉन धातु से सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जूल, एंगस्ट्रम, कैंडेला के रूप में या फिर एम्पियर के रूप में। तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि हम लोग तरंगदैर्घ्य को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रम को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ऊपर ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, किस दिशा में होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक दिशीय होता है, एक दिशीय आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल डी से भी सूचित करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और दोस्तों 40वां प्रश्न है कि मानव कैसा प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है, 40 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सर्वाहारी है, मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका, और यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा समय भी हो गया। ठीक है, तो इसके जो पार्ट 2 है, यानी कि 40 से लेकर जो 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। पार्ट 2 लिख कर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप पार्ट 2 भी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज से आप सेंट्रल एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दिन खेल कूद लिए, आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे तैयार होता रहेगा, और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसकी मदद से आप लोग सब्जेक्टिव का भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके जाइए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, वहाँ पर आपको इसके बाद का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है।